हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुमित चौधरी जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीपीसीएल में एज अकाउंट्स क्लर्क, यानी लेखा लिपिक के रूप में इनका चयन हुआ है। तो सुमित जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सिलेक्शन के लिए। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। ये टाइम ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद आया। बहुत दिनों के बाद आया। अच्छा, जी तो सर। मतलब सबसे पहले जब रिजल्ट आया, क्योंकि इसमें पहले था कि आपका रिटन टेस्ट होना था, फिर टाइपिंग जी भी सर। होनी थी आई थिंक, है ना? जी तो टाइपिंग कौन से लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी या इंग्लिश? सर, टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश में चॉइस थी, हमें एक में क्वालिफाई करनी थी। अच्छा, आपके पास चॉइस होती है, आप हिंदी या इंग्लिश, और स्पीड क्या जरूरत होती है उसमें? सर इंग्लिश में 40 पे क्वालिफाई करना होता है और हिंदी में 30 पे पर मिनट। 30 पे। तो आपने क्या चूज किया था? सर मैंने इंग्लिश चूज की थी। इंग्लिश वो थोड़ा इजी पड़ती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल भी लोग टाइप करते रहते हैं, जी है सर। ना? अच्छा सुमित, कितने मार्क्स थे आपके रिटन में? सर रिटर्न में मेरे कंप्यूटर में 33 मार्क्स थे। और हम्म। सर सेकंड पार्ट में मेरे 87.50 मार्क्स थे। 87.50 मार्क्स थे, ओके। जी। तैयारी किस तरीके से की थी आपने? क्लासेस की थी या सेल्फ स्टडी की थी? सर तैयारी सर, प्रीवियस ईयर जब डबल ए की वैकेंसी आई थी तो सर हम्म। उसमें मेरे पेपर में 25 मार्क्स थे। अच्छा। और सेकंड पार्ट में 76 थे, तो सर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए थे सर वहाँ पे। हम्म। तो आपका फिर कंप्यूटर में कम हो गया था, ऐसा? हाँ सर, उसमें 25 से नॉर्मल कम हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट रहता है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर जवाब है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, कंप्यूटर में भी कम या ज्यादा जो भी होगा वो आपका चेंज आ सकता है। ठीक है। तो फिर उस पे आपकी कैटेगरी क्या है सुमित? सर ओबीसी। ओबीसी। तो आई थिंक ओबीसी में जो लास्ट ईयर गया था वो 73 था ना शायद? जी सर, 74 था। 74 था, है ना? तो जी अगर आपका कंप्यूटर क्लियर होता तो डेफिनेटली आपका हो जाना चाहिए था उस पे, है ना? जी सर। ठीक है। कितने घंटे पढ़ते थे सुमित आप? सर पहले पिछले साल वैकेंसी आई थी सर, वही था कि 6 घंटे डेली पढ़ता था। 6 घंटे पढ़ते थे। तो कैसे बाइफरकेट करते थे? कंप्यूटर को कितना देते थे? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, कितना कितना? सर यही था, कंप्यूटर पहले से ही मेन बताया गया था तो ज्यादातर टाइम कंप्यूटर को ही देता था। तीन या हम्म। 4 घंटे कंप्यूटर ही पढ़ता था। ठीक है। लेकिन तो सर पहली क्योंकि बार। जी सर। कंप्यूटर को लेकर डर था कि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी सर। हम्म। और सर फिर कंप्यूटर, उसके बाद सर मैथ, इंग्लिश और अकाउंट सर आपने इतने अच्छे से पढ़ा भी रखी थी, और सर अकाउंट्स में भी अच्छी थी, तो आपसे काफी ज्यादा हेल्प मिली मेरे को। ओके। जी तो सर। अकाउंट्स के लिए आपने मेरी क्लास ली थी या यूट्यूब पे देखते थे? नहीं सर, आपकी क्लास ली थी। मेरी क्लास ली थी, ठीक है। तो क्लास लेके मतलब ऑडिट और इनकम टैक्स में जो डर रहता है, सेक्शन वगैरह याद जी करने का, वो सारी चीजें होगी। जी सर। अच्छा, बताएं, जो ये बेसिकली जो एग्जाम होता है, इसके पहले आपने सिर्फ कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट का दिया था कि और भी कोई एग्जाम्स दिए थे? सर उससे पहले मैं सीजीएल का एग्जाम दिया था। एसएससी सीजीएल का? जी सर। अच्छा। लेकिन सर फिर ये ओके। पता लगा कि अकाउंट्स मेरी अच्छी थी शुरू से ही, कि यूपीपीसीएल में हम्म। 75 का अकाउंट्स आ रहा है। तो फिर मैंने इस हम्म। पेपर को चॉइस करा कि इसमें मुझे एग्जाम देना है। ओके। और अभी आपने ये वाला अटेम्प्ट दिया, मतलब जो अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट का हुआ है, अभी जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, तो जी सर। कौन से, मतलब दिन 22 को था या आपको 31 वाले में आप आ गए? जी सर, सॉरी। हेलो। 22 जून वाला पेपर था या 23 जून वाला पेपर था? क्योंकि अभी सर उसमें मेरा काफी डिजास्टर हुए हैं। जी सर, मेरा 22 जून सेकंड शिफ्ट में था। अच्छा, और कितने मार्क्स हैं वहां पर आपके? सर कंप्यूटर में 39 है और सेकंड पार्ट में 97 है। 97 है। तो जी मोस्ट एक्सपेक्टेड कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी हो जाएगा, है ना? जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है, तो अनरिजर्व की 100 के अराउंड कट ऑफ होगी, एंड उससे जी चार सर। पांच नंबर कम कट ऑफ हो सकती है, बट स्टिल अभी नॉर्मलाइजेशन का रोल इसमें होगा, है ना? कंप्यूटर में तो आप मतलब बाउंड्री लाइन के बहुत ज्यादा बाहर है, मतलब जी आप सर। बहुत आगे हैं उसमें, तो 39 से कितना भी नॉर्मलाइज करेंगे तो चीजें खराब नहीं होगी। बट यहाँ जी पे सर। भी नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 31 जून का जो पेपर, 31 जुलाई का जो पेपर था, ये जी बिल्कुल सर। अलग था। मेरा ये जी मानना सर। है कि अगर 22 और 23, 23 का पेपर कैंसिल नहीं हुआ होता तो जी ज्यादातर सर। सिलेक्शन 23 वालों के होते, क्योंकि उनका पेपर काफी इजी हो गया था। जी सर। अभी ज्यादातर सिलेक्शन 22 वालों के होने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया तो सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन है। अब यूपीपीसीएल में इस बार कोई कह रहा था, स्टूडेंट्स ने बताया ऐसा कि कंप्यूटर में 19-20 सवाल उन्होंने गलत दे दिए थे, आंसर उनके गलत दिए थे, तो अब इस तरीके का ब्लंडर अगर किया है तो देखते हैं।
लेट्स होप कि मतलब उनका भी नुकसान ज्यादा ना हो और जो डिजर्व करते हैं उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, तो जैसे अभी ये असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क की ही बात करें तो टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए जैसे जब ये सीबीटी का रिजल्ट आया होगा तो कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको प्रैक्टिस का रहता है कि कितने टाइम पे हो जाएगा, करना चाहिए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर चलाया ही नहीं कभी, वो मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, तो उनको लगता है कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। तो कैसे, कितने घंटे करते थे? सर अभी सर, जब इसका अकाउंट क्लियर का सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो सर 4 डेज बाद ये आंसर की आ गई थी। तो उसमें 87 में लग रहा था कि इससे डीबी की टाइपिंग के लिए तो क्वालिफाई हो जाऊँ। बिल्कुल फिर सही। उसी साल डबल ए की वैकेंसी भी आ गई थी। तो सर हम्म। दोनों में चॉइस करना फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने डबल ए को प्रेफरेंस देना चालू कर दिया, तो मैंने टाइपिंग की नहीं थी। अच्छा। अच्छा। लेकिन सर, हाँ तो सर ये अगर फिर मार्च में एकदम टाइपिंग का एडमिट कार्ड आ गया, तो फिर मुझे लोगों ने हम्म। बताया कि आपको जाना चाहिए। तो हम्म। सर जब मैंने स्टार्ट करी तो मेरी स्पीड वही 25-26 से आ रही थी, और मेरे को अच्छा। लगा था कि ये मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। हम्म। लेकिन एकदम से सर वो टाइपिंग पोस्टपोन हो गई और एक महीना मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। अच्छा। टाइपिंग जब हाँ, 9 वो बजे से। सेंटर वगैरह कुछ हो गया था प्रॉब्लम। हाँ, कई स्टूडेंट्स ने मेल किया था कि सर ये क्या दिक्कत होगी। हाँ। अच्छा, सर वो यूपीपीसीएल का एग्जाम भी लगता है बिना प्रॉब्लम के अब होता नहीं है कभी, मतलब कुछ ना हाँ कुछ बाधाएं आ जाती हैं। एनीवेज, फिर जी आपको सर, एक्स्ट्रा वो टाइम मिल गया और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम भी क्योंकि पोस्टपोन हो रहा था, उसकी डेट आ नहीं रही थी, तो वो बेहतर हो गया आपके लिए, है ना? सर मैंने एक महीना फिर रात दिन मैंने टाइपिंग ही करी, मैंने पढ़ाई भी पोस्टपोन कर तो दी। कितने घंटे करते थे, जैसे जब टाइपिंग करना था तो कितने घंटे करते थे? सर उसमें फिर अवर्स का कोई था ही नहीं, जब तक मन करता रहता था करता रहता। अच्छा। और कैसे, मतलब लैपटॉप पे करते थे या नॉर्मल पीसी के डेस्क कीबोर्ड पे करते थे? क्योंकि वहां पर सर जो लैप मिलता होगा आई थिंक वो नॉर्मल पीसी मिलता होगा ना? और हाँ सर, जी सर, उसके लिए सर मैंने 4 कीबोर्ड्स भी यूज किए थे अलग अलग, क्योंकि बताया गया अच्छा। था कि वहाँ पे डिफरेंट कीबोर्ड्स मिलते हैं, हार्ड मिलते हैं। तो हम्म सर मैंने ज्वाइनिंग भी करी वहाँ पे जाके, हम्म जगह जगह सीखा भी। हम्म। तो ये सर ये था तो कि एक कौन महीने से ऐप की मदद ली आपने टाइपिंग के लिए? कोई ऐप स्पेसिफिक है? सर सोनी ट्यूटर था, सोनमा ट्यूटर था, काफी थे, अच्छा, 2 3। जी तो सर। जो स्टूडेंट टाइपिंग का हो भाई, ये नाम नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के लिए मुझसे पूछते हैं और मैं कभी भी टाइपिंग के एग्जाम में अपियर हुआ नहीं ना, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो इस वजह से हो जाता है। और यूपीपीसीएल असिस्टेंट सॉरी अकाउंट्स क्लर्क में एक ही लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं, है ना? कई स्टूडेंट का क्योंकि वो जो लैंग्वेज आती है ना, उसमें जी कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है। ठीक है। जी तो टाइपिंग का रिजल्ट वहीं पर विजिबल हो जाता है या बाद में आता है? सर, वहीं पे विजिबल हो जाता है। कि आप क्वालिफाइड है या नहीं, ऐसा? जी सर, जी सर। शुरू ओके। के सर जो सेकंड वाले कोड होते हैं उसमें ही पता लग जाता है कि आपकी नेट स्पीड कितनी आ अच्छा अच्छा, वहाँ स्पीड का भी रहता है क्या? रही है। जी सर, और सर मेरी 41 ही आई थी, एक ही ज्यादा थी। अच्छा, थोड़ा बहुत। 40 की चाहिए होती है और आप 41 थे, तो मतलब चलिए जी क्वालिफाई करना था, आपने क्वालिफाई कर लिया। तो जी सर। इसमें एक रीजन ये भी है कि आपने लेट टाइपिंग शुरू की थी, जिनके पास पहले से है वो टाइपिंग शुरू कर दें और उससे बेहतर रहेगा, है ना? जी जी और सर। जहां तक है कि मेरे हिसाब से तो 99% लोग इंग्लिश वाला ही प्रेफर करते होंगे, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग की मतलब कीज याद रखना बड़ा मुश्किल काम है एक तो। हाँ सर, लेकिन टाइपिंग में काफी टाइम मिल जाता है सर, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने दोनों में ही सीख रखी थी। अच्छा। हाँ, जो जी सर। कोई कोर्स वगैरह करते होंगे तो उनके लिए तो आसान है। ठीक है, जी पोस्टिंग के लिए कहाँ पे प्रेफरेंस डाला है आपने? सर, अकाउंट क्लर्क में सर इसमें प्रीफरेंस नहीं दी जाती, जो वहां से वो बता दें उसी में ज्वाइन अच्छा, करना इसमें पड़ता प्रेफरेंस का फॉर्म नहीं फिल कराते हैं? है। नहीं सर। अच्छा। ओके। तो जब आप पास आउट हुए, मतलब जब आपका रिजल्ट आया फाइनल, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसे दी आपने? सर इन्फॉर्मेशन सर रिजल्ट 3:30 बजे आ गया था आवाज नहीं। दोपहर। जी सर। हाँ, बताइए। सर टाइपिंग वो सर आप पूछ बता था सर, 41 पे क्वालिफाई हुआ था मेरा सर, हम्म एक ही ज्यादा आई थी सर उसमें। हम्म क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइमिंग थोड़ा ज्यादा मिल गया था सर, तो डेली प्रैक्टिस की थी तो क्वालिफाई हो गया। हम्म। ओके। जी सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, उसके बाद मैंने पूछा था कि आपने सबसे पहले बताया किसको था, मतलब जब ये रिजल्ट आया तो? हाँ जी सर, जब फाइनल रिजल्ट आया था तो सर 3:30 बजे दोपहर को लगभग आ गया था। लेकिन हम्म। सर उस टाइम मैं सो रहा था, तो जब साढ़े अच्छा। पाँच बजे आँख खुली, जी सर, हाँ। तो ओके। सर ग्रुप पे काफी मैसेज आ गए थे कि सर रिजल्ट आ गया। हम्म। तो ये सर ये एक ऐसा टाइम होता है कि सर लोग अकेले में देखना पसंद करते हैं कि सर हुआ या नहीं हुआ है। तो सर हम्म मैंने भी देखा, जब क्वालिफाई हुआ तो सर 5 मिनट तक यकीन नहीं हुआ कि सर एक साल से जिसके लिए मेहनत कर रहा था कि अब सिलेक्शन फाइनल हो ही गया। हम्म। तो सर सबसे पहले जाके मम्मी को बताया। अच्छा। फिर पापा जॉब पे थे, पापा को फोन किया।
अभी उसको एक बताया जाए। स्टूडेंट है मेरे जिनका FCI AG3 में हुआ था, तो जी सर। अभी उनसे बात हो रही थी, तो अभी आई थिंक उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो मैंने जी सर। उनसे पूछा, अच्छा उनका जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आया तब तक उन्होंने मम्मी पापा के अलावा किसी और को बताया ही नहीं था। ठीक है, जी तो सर। आखिरी दिन उन्होंने पूछा कि सर अब मैं बता दूं क्या? तो मैंने पूछा कि जी सर। आपने अभी तक बताया नहीं है घर में किसी को? तो बोले मम्मी जी पापा सर। के अलावा किसी को नहीं बताया है। तो फिर उन्होंने बताया, क्योंकि कई बार होता है लोगों को डर रहता है कि मतलब चीजें अगर कहने वाले तो कुछ भी कहने लगते हैं कि फालतू में झूठ बोल रहा होगा, नहीं हुआ होगा या जो भी है। जी सर। तो DV वगैरह तो आपके सबके बेहतर हो गए थे ना? जी सर। ठीक है। अभी और कौन से एग्जाम का प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, मतलब आगे? अभी प्रिपरेशन करेंगे कि किसी एग्जाम की, कि बस अभी यही मतलब जो हो गया तो हो गया? नहीं सर, अभी सर एकलव्य का फॉर्म भी भरा हुआ है मैंने, जो अकाउंटेंट की अच्छा, वैकेंसी आई EMRS अकाउंटेंट वाला, ठीक है, वो है। जी करना सर। ही चाहिए, क्योंकि उसमें जी सर। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, आई जी थिंक सर। हिंदी भी है ना? और कॉमर्स पोर्शन कुछ एडिशनल जैसे रीजनिंग वगैरह थोड़ा करना पड़ेगा, तो जी करके सर। देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, अभी जैसे जॉब एक मिल गई है ना, तो यहाँ पर क्या है, रोजी रोटी का इंतजाम हो गया है, ठीक है। लेकिन जी अगर सर। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास एज है, ठीक है, तो आपको जी बेहतर सर। अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे रुक के रहना वो भी थोड़ा सा फिर बाद में लगता है कि हमने टाइम रहते अगर एफर्ट कर लिया होता तो शायद जी चीजें सर। चेंज हो जाती। तो EMRS की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सुमित? सर एमकॉम है। एमकॉम है सर। MCOM है, ठीक है। तो अभी जी सर। पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि? सर नहीं, अभी पेपर दिया है सर, और फिर अच्छा, ईएमआरएस ओके। ईएमआरएस की प्रिपरेशन भी कर। EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आपका DV में तो 100% आएगा, एंड नाइन्टी नाइन जी सर। परसेंट चांसेस हैं कि फाइनल भी हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत नुकसान नहीं हुआ तो, है ना? जी सर। तो आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई सलाह देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी अकाउंट्स क्लर्क या UPPCL की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये बोलना चाहूंगा कि कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी सर, क्योंकि सर कंसिस्टेंसी प्रीवियस के ईयर साथ। प्रीवियस ईयर सर मेरा यूपी पीसीएल भी नहीं निकला था। फिर उसके हम्म साथ यूपी आरबीएनएल में डबल ए की आई थी सर, वो भी मेरा रह गया था, वो भी नहीं अच्छे निकला, मार्क्स से। और उसमें आई थिंक 25 वैकेंसीज थी ना शायद, या 21? हाँ सर, 21 थी, उसमें भी 160 हम्म मार्क्स से वो भी नहीं निकल पाया था सर, हम्म क्योंकि उसमें मेरिट हाई गई थी सर। फिर लेखा हम्म लिपिक में आके सर, फिर इस एक साल के ईयर में मैंने फिर किसी और फॉर्म पे ध्यान ही नहीं दिया, कंटिन्यू मैंने अच्छा। कंप्यूटर पढ़ी है। और सर कंप्यूटर के लिए भी आप जितना यूट्यूब से पढ़ोगे लैंग्वेज का कोर्स, आपको सर हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी डिग्री में। कंप्यूटर के आप लिए आपने कोई कोर्स लिया था? सर कंप्यूटर के वैसे तो मैं सारे कोर्स पढ़ चुका हूँ सर, सहानी अच्छा। से भी, सचिन अरोड़ा सर से भी सर, लेकिन जो आप यूट्यूब से खुद के नोट्स बनाओगे सर, वो ही हेल्पफुल करेंगे आपका। हम्म आपको एक बार तो सबके पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे। हम्म जी सर, ओके। क्योंकि हाँ हाँ, और मुझे लगता है ना कि जब आप लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक लिखने में जो जी आता सर। है तो वो भी कुछ चीजें दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, और जी जब सर। आप लिखते हैं तो ऑडियो वीडियो दोनों चल रहे होते हैं आपके दिमाग में, आपको दिखता भी है और आपके दिमाग में भी जाता है। तो मैं भी जब जी स्टूडेंट लाइफ में, मतलब अभी भी स्टूडेंट ही हूँ क्या बोलूँ तो, ठीक है, तो मैं जी भी सर। जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे फायदा उसमें ज्यादा होता है, हालांकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, ये बात अलग है। लेकिन जी सर। लिखकर याद करने में ना मुझे हमेशा आसानी होती थी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो मैं ज्यादातर टाइम लिखता ही रहता था, क्योंकि लिखने जी में सर। मुझे 70-80% चीजें याद हो जाती थी, है जी ना? तब सर। वो मुझे वो मगअप नहीं करना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे जी सर। अच्छा एक बात मैं मुझे आपसे पूछना था, जैसे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट्स क्लर्क की, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम हो तो आदमी का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, अगर वो 5-6 घंटे पढ़े तो? सर अगर आपको सही में डीपली पढ़ना, 5 महीने लगेंगे। 5 महीने लगेंगे, ठीक है, जी सर। ओके। तो 5 महीने अगर हैं तो आप कंप्यूटर को भी अच्छे से कर सकते हैं, सारी जी चीजों सर। को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जी और सर। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप अपना पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, है ना? छह जी सर। घंटे की जगह 10 घंटे पढ़िए, ठीक है। जी सर। मुझे कोई सलाह देना चाहेंगे मेरी टीचिंग को लेकर, और मतलब मेरे कोर्स को लेकर, मेरे मटेरियल को लेकर कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? जी कोई सर, फीडबैक, 70। मतलब अच्छा ही है बुरा है दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कॉमर्स सेक्शन के लिए सर, सो मेरे लिए जो फीडबैक है वो बताएं आप। सर आपके कॉमर्स सेक्शन के लिए तो जो आपका कोर्स है वैल्यूएबल एंड सफिशिएंट है सर। अच्छा। अगर आपका कोर्स लोग परचेज करते हैं तो उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ हम्म मैंने आपके कोर्स से ही पढ़ा 75 मार्क्स, और हर बार मेरे 60 से अबर भी मार्क्स लेकर आए हैं। अच्छा, कॉमर्स पोर्शन में आपने 3 एग्जाम्स दिए और उसमें 75 से 65, मतलब 65, 60+ अबव मार्क्स है, ओके। जी सर। और कोई सजेशन मेरे लिए, मतलब मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ? नहीं सर, वैल्यूएबल
नहीं सर नहीं, आपका मतलब सजेशन आप वैल्यूएबल बिल्कुल दोनों मतलब है। बिना डरे बताएं। एक मुझे जो लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं, मेरे इनकम टैक्स के नोट्स जी वो सर। हिंदी में नहीं है, तो इस वजह से ये एक सजेशन मुझे मिलता रहता है लोगों से कि सर उसको भी हिंदी में करें। तो मैं कोशिश करूंगा जी कि सर। उसको जल्दी से जल्दी हिंदी में करूं। अच्छा, एक और सजेशन है आपसे, मतलब चाहिए मुझे, मैं अभी तक जी नहीं पूछता था, अभी पूछूंगा। ज्यादा बेहतर आपको क्या लगता है, रिकॉर्डेड क्लास की लाइव क्लास, आपके हिसाब से क्या बेहतर है? सर रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा रहता है सर, लाइव में बच्चे पढ़ते हैं तो कमेंट्स वगैरह पे इस पर ध्यान है, हाँ, रिकॉर्डेड में एक तो पढ़ना, मैं उससे पढ़ मैं सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में ना और रिकॉर्डेड क्लास में, जो क्लास आपकी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी रिकॉर्डेड में, वो लाइव क्लास जो होती है वो अराउंड 1 घंटे की हो जाती है, क्योंकि उसमें जी सर। कमेंट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, फिर कई कुछ बच्चे होते हैं जो मजे लेने के फिराक में होते हैं, वो बकवास करते जी हैं। सर। ठीक है, फिर टीचर को गुस्सा भी आता है, तो इससे रिदम खराब होता है ना? जी सर। तो इसमें आप मेरे मतलब इसमें आप बिल्कुल मेरी और आपकी राय मैच करती है कि रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू लाइव क्लास। लाइव क्लास जो जी लाइव मजा आ जाता है, लेकिन जो बाद में देखते हैं ना, जब वो जी रिकॉर्डेड सर। देखते हैं तो उनको बहुत बोरियत महसूस होती है कि ये क्या चल रहा है क्लास में, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि चैट में क्या बातें हो रही थी। जी है सर। ना? जी तो अब आप कहाँ से हैं सुमित? सर, मैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पास टाउन है मोदीनगर, वहां से बिलोंग करता अच्छा, ओके, ठीक है। तो सुमित, आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। जब हूँ। फाइनल थैंक यू सर। अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तो एक बार मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, और जहां भी पोस्टिंग सर रहे आप बताते रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा। और थैंक यू। यूपीपीसीएल के रिजल्ट के लिए आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और जो भी हमारे अकाउंटेंट भी, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी जी बहुत दूर सफर है ना, तो बहुत सफर के चल के जी जाना है। सर। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू यू मच सो सर। थैंक यू सर।